नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी की धुरी विरोधी ममता बनर्जी 2022 जाते जाते नए समीकरण को पैदा करते हुए देखी जा रही हैं। इसकी वजह क्या है यह अभी पता नहीं चला है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी वर्तमान समय में विपक्ष से आहत हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी के नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने एक तरह से पीएम मोदी और अमित शाह के शरण में चली गई हैं। हाल की घटनाओं पर नजर डालने पर यह लगता है कि ममता बनर्जी का विपक्ष की ओर से जी उचट गया है, इसलिए वे अब एक बार फिर बीजेपी की ओर रुख किया है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ऐसा इसलिए करे ताकि विपक्ष उनको तवज्जो दे। अचानक ममता बनर्जी के ढीले हुए तेवर से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। एक दो बातें विपक्ष की विमुखता पर जोर दे रही हैं, लेकिन सच्चाई आने वाले समय में ही पता चलेंगी। बहरहाल जानने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्या इशारा किया है कि लोग नए तरह के बातें बना रहे हैं। तो यह बात तब की है जब बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के बारे में हमें बताया होता तो हमारी पार्टी उनका समर्थन करती, लेकिन अफसोस हम लोगों से मशविरा नहीं किया गया। अब हम वही करेंगे जो विपक्ष करेगा। इसके बाद ऐसे कई तरह के पड़ाव आए जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुखने के बजाय नरमी का रुख अपनाया, जैसे वह पहले करती आई थी। कोरोना काल के समय तो ममता बनर्जी ने तो मोदी सरकार पर हर तरह का हमला करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन गुजरे वक्त के बाद ममता बनर्जी के तेवर बदल गए। दूसरा यह कि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने वंदे भारत ट्रेन के कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भड़क गई थी। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाए थे, जिस पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई थी। ऐसे कई मौके पर ममता बनर्जी अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ बोलने के बजाय दूसरे जगह पर जाकर बैठ गईं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। ममता बनर्जी की यह चुप्पी बहुत कुछ कह गई। लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी की यह चुप्पी यूं ही नहीं है, बल्कि इसका कोई सबब जरूर है जो आने वाले समय में दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज की थी, इसके बाद से ममता बनर्जी खुद को पीएम पद का दावेदार समझने लगी थी। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से दो दो हाथ करने के लिए मूड बना लिया था और कई बार वे तो सीधे केंद्र से भिड़ भी गई थी। लेकिन कुछ समय से ममता बनर्जी का मिजाज बदला नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रति ममता बनर्जी का नजरिया बदला है, जो आने वाले समय में नया समीकरण बन सकता है। इसकी एक वजह उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी भी हैं। इसके अलावा उनके दो नेता धन शोधन के मामले में फंस चुके हैं, जो जेल की हवा खा रहे हैं। एक घटनाएं ममता बनर्जी के तेवर को ढीला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। दूसरा यह कि कुछ समय से विपक्ष की ओर से पीएम पद के दावेदारों की लाइन लगी हुई है, जिसमें मुख्य तौर पर अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और राहुल गांधी शामिल हैं। ये वे चेहरे हैं जो बीजेपी के विजय रथ को रोकने का दावा कर चुके हैं, लेकिन हकीकत से दूर दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहती। इसी तरह अरविंद केजरीवाल भी खुद को पीएम पद का दावेदार मानते हैं, लेकिन क्या उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा के लिए तैयार है, यह बड़ा सवाल है। उसी तरह नीतीश कुमार भी दहाड़ रहे हैं, मगर विपक्ष को समेटना बड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब बीजेपी से टकरा के मूड में नहीं है। वहीं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के नेता समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन नहीं दिया है। इसके भी कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी अब केंद्र के साथ सहयोग करती नजर आ रही हैं। अभी हाल ही में G20 के लिए दिल्ली में हुई बैठक में भी शामिल हुई थी। इस दौरान भी ममता बनर्जी बहुत ही सामान्य नजर आई। नहीं तो हर बार ममता बनर्जी कुछ न कुछ बवाल खड़ा कर देती थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी बहुत ही ठंडे दिमाग से बैठक में भाग लिया था। एक तरह से देखा जाए तो ममता को न पीएम मोदी से कोई एतराज है और न अमित शाह से। सितंबर माह में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करने के दौरान कहा था कि मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग पीएम मोदी करते हैं। ये सब कुछ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें कुछ भाजपा के नेता कर रहे हैं। अब हाल ही में जब अमित शाह के साथ बैठक की थी, उस समय भी उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया था, बल्कि बीएसएफ पर अपनी भड़ास निकाली थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आगे ममता का प्लान क्या होगा। तो जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी की बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ना नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वे बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं।
ममता ही नहीं, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक भी बीजेपी के एनडीए के साथ रह चुके हैं। वर्तमान में नवीन पटनायक बीच का रास्ता अपनाकर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा उन्हें ऐसा करने से रोकती है और ये दोनों नेता बीच बीच में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आंख मिचौली खेलते रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि ममता बनर्जी 2023 में बीजेपी के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। क्या कुछ बड़ा करने की सोच रही हैं या फिर आक्रामकता दिखाएंगी, क्योंकि 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है। तो देखना होगा कि 2023 में क्या नया समीकरण बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।